हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बिल्कुल नए वीडियो पे बैक बेंचर की पढ़ाई के। और मुझे लगता है कि तुम्हें जितना टारगेट दिया जाता है और जितना मैं बोलता हूँ होमवर्क के उसमें वो कर लेते होगे तुम, और नहीं भी कर रहे हो तो थोड़ा करते जाओ। तो मैंने पिछले चैप्टर यानी जो पिछले वीडियोस है उसमें बताया था कि डेवलपमेंट का असली मतलब क्या है। तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से डिज़ायर क्या होती है, डिज़ायर के टाइप्स क्या है, लोगों के लिए डिफरेंट डिज़ायर गोल्स कैसे हो सकते हैं, मैंने ये सारी चीज़ें बता दी थी। आज हम बताने वाले हैं कि अभी तक जो हमने बात की वो एक इंडिविजुअल के केस में की थी। एक बंदा है, ठीक है, इसकी बात हुई थी, चुन्नू मुन्नू या फिर कोई भी इंसान हो सकता है, किसी एक इंडिविजुअल की बात हुई थी। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं कि कैसे पूरी एक इकोनॉमी, पूरी एक कंट्री कैसे डेवलपमेंट करती है और क्या क्या उसका डेवलपमेंट गोल होता है। एक कंट्री, कोई सी भी कंट्री, उसका डेवलपमेंट गोल क्या होता है, ये अब हम जानने वाले हैं। तो कैसा रहता है, अब कोई भी इकोनॉमी को जब डेवलपमेंट करना है तो उसे चाहिए कि वो सबको साथ में लेके चले। अब मैं बोलता हूँ कोई भी को क्यों ले, हम इंडिया को डेवलपमेंट करना है जैसे, तो वो कैसे डेवलपमेंट कर पाएगी, जितने भी लोग रह रहे हैं इंडिया में वो सारे लोग डेवलपमेंट करना चालू कर दे तो इंडिया भी अपने आप डेवलप्ड होने लगेगा। अब एक एग्जांपल देता हूँ मैं, यानी कुल मिला के एग्जांपल के पहले एक मैं अपना शॉर्ट वो दे दूँ, व्यू दे दूँ इस बात पे। जब तक सारे लोग डेवलपमेंट नहीं कर रहे होंगे तब तक किसी भी इकोनॉमी को, किसी भी देश को डेवलपमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। अब एग्जांपल से समझाते हैं, सबको साथ में लेके चलना है कुल मिला के। एक एग्जांपल है कि तुम्हारे मोहल्ले में बहुत सारी चोरी हो रही है, सब ठीक है। अब तुमने अपने घर पे चौकीदार रखा, दूसरे ने अपने यहाँ रखा, सबने अपने अपना डेवलपमेंट करके अपना यहाँ रख लिया। इससे क्या हुआ कि डेवलपमेंट तो हुआ सबका, लेकिन कलेक्टिव फॉर्म में नहीं हुआ, सबका अपना अपना नुकसान हो रहा है। अब एक सोसाइटी के बाहर बैठा दिया गया जो सबके घरों की देख रहा है, सबको देख रहा है, क्योंकि एक से भी हो सकता है, पूरे घरों को देखा जा सकता है दूर से। तो अब यहाँ पे कलेक्टिव डेवलपमेंट हुआ, एक का खर्चा भी नहीं लगा ज़्यादा, और पूरे लोगों का जो सेफ्टी है और सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं। तो ये कैसा डेवलपमेंट हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ या फिर ब्रॉड लेवल पे डेवलपमेंट हुआ। मुझे लगता है कि समझ आ गया होगा। अभी बात की जाए कि अमेरिका की, हम जब बात सुनते हैं कि अमेरिका कैसी इकोनॉमी है, यूएस कैसी इकोनॉमी है, ये एक डेवलप्ड इकोनॉमी है। और इंडिया या फिर पाकिस्तान, ये सब क्या है, पाकिस्तान नहीं बोलना चाहिए था, इंडिया क्या है, डेवलपिंग इकोनॉमी है। तो वो कैसे डिफरेंस होता है कि एक कोई इकोनॉमी, यूएस के देश हम डेवलप्ड बोलते हैं और अपने देश को हम डेवलपिंग बोलते हैं, इसमें फ़र्क क्या है डेवलप्ड और डेवलपिंग में, इसको बताता हूँ। थोड़ा ये मिटा लूँ और बोर्ड चार्ट मैं भी बना लूँ, उससे बताता हूँ। तो हम वापस आ गए और अब हम बताने वाले हैं कि कैसे हम समझते हैं डेवलप्ड और डेवलपिंग के बीच में अंतर। एनसीईआरटी के एक डाटा को देखते हैं कि जो डाटा 2006 के टाइम जब एनसीईआरटी लिखी गई थी, तब पब्लिश हुआ होगा, तब क्या बात की गई थी कि किसी भी कंट्री जिसके हर व्यक्ति का, यानी एक पर कैपिटा इनकम एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके बारे में अभी बताता हूँ मैं, 2 सेकंड रुक लो। और पर कैपिटा इनकम यानी एक किसी व्यक्ति की आय $12,056 है। अगर कोई हर बंदा वहां का $12,056 कमा रहा है किसी भी देश का, तो वो कैसा देश हो गया, डेवलप्ड देश हो गया है। और अगर 955 या फिर उससे कम कमा रहा है तो वो डेवलपिंग या फिर लो डेवलपिंग है, यानी 955 से 12,056 तक जाएगा तब तक वो डेवलपिंग में है। और अगर इससे भी कम कमा रहा है तो वो बेकार देश है, यानी अभी डेवलपिंग के स्टेज में भी नहीं है, अभी फंसा हुआ है, स्टेगनेंट स्टेज चल रही है। अब पर कैपिटा इनकम क्या चीज़ है, अब मैं इसके लिए अलग वीडियो बनाता अगर मैं थोड़े पुराने इसमें देखता, अपने 10-12 दिन पहले के। लेकिन अभी मैं से समझ गया हूँ कि इतना बार बार वीडियो कट कट के बनाना बेकार है, इसलिए पर कैपिटा इनकम भी यही मैं समझा देता हूँ। पर कैपिटा इनकम मीन्स कैपिटल, या फिर हम बोल सकते हैं मनी अर्न बाय अ पर्सन इन अ पर्टिकुलर कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, या फिर ऐसा कुछ, ठीक है। ये सारी इंग्लिश की बातें, ये इतना नहीं समझो, धीरे से समझो, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बनाओ कि एक कंट्री की पॉपुलेशन, मैं बोलता हूं कि हमारे इंडिया में 100 लोग रहते हैं, हमारे पॉपुलेशन कितनी है, 100 लोगों की है। अब मैं बोलता हूं कि हमारे देश में 2 लाख कमाया, यानी टोटल 100 लोगों ने मिलके 2 लाख रुपए कमाए। एक एग्जाम्पल लिया मैंने कि किसी भी देश में 100 लोग रहते हैं, उस देश में सब लोगों ने मिलके 2 लाख रुपए कमाए, ठीक है। अब उस देश की पर कैपिटा इनकम कैसे हम निकाल पाएंगे, तो उसका फॉर्मूला बुक में दिया है, ऐसा सब टेंशन मत लो, ये सब नॉर्मल चीजें खुद ही बनाओगे अभी तुम। पॉपुलेशन, अब टोटल इनकम
क्यों ली हमने? किसी भी देश के जितने भी लोग मिलके जितना पैसा कमा रहे हैं उसको हम टोटल इनकम बोलते हैं, और जितने भी लोग वहां पे रह रहे हैं उसको टोटल पॉपुलेशन बोलते हैं। जब हम टोटल इनकम में से टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं तो हमें पर कैपिटा इनकम मिल जाती है, यानी हर एक व्यक्ति ने कितना रुपए कमाया एक साल के अंदर, या कितने भी साल हम ले रहे हैं अगर, तो वो उस पीरियड में उसने कितना पैसा कमाया ये क्या बताता है, उसकी पर कैपिटा इनकम दिखाती है। अब हमारे इस एग्जांपल में पर कैपिटा इनकम कितने आने वाली है, चलो वो वीडियो पॉज करो और बताओ। टू थाउजेंड आ गई, मैंने सॉल्व कर दिया। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं जूम इन कर दूंगा वैसे यहाँ पे, लेकिन मान लो नहीं हुआ तो समझ जाओ कि 2 लाख को हमने 100 से डिवाइड कर दिया तो 2000 आ गई हमारी पर कैपिटा इनकम। अब इसे एवरेज इनकम में बोलते हैं, या फिर किसी भी पर्सन की एक साल में कितनी कमाई हो रही है किसी देश में, इससे हमें पता चल जाता है। ठीक है, एवरेज इनकम या फिर डिस्पैरिटी इनकम भी बुक में तुम्हारे टर्म दिया हुआ है। तो अब इस वीडियो को इतने रखते हैं और देखते हैं आगे की चीजें अगले एपिसोड में।